नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आज हुई है, जिसमें जो सिक्स्थ पे कमीशन है उसको मंजूरी मिल गई है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में अब जो कर्मचारी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे रिवाइज पे स्केल का, वो जो है उसको लेकर कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है। और हालांकि जिस तरह से 27 नवंबर को जेसीसी की बैठक हुई थी, उसी में ही मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया था सिक्स्थ पे कमीशन देने को लेकर। लेकिन जो विधिवत जिस तरह से कैबिनेट में मसला आता है और उसके बाद मंजूरी मिलती है, तो आज कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। और फरवरी महीने की जो सैलरी होगी उसमें जो कर्मचारी हैं उनको इस पे कमीशन की जो सिफारिशें हैं, जो वेतनमान है वो फरवरी में मिलना शुरू होगा। कैबिनेट ने इसको लेकर आज यहाँ पर मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी भी जो कैबिनेट की बैठक है वो चल रही है। एक जो प्रेजेंटेशन है उसको लेकर चर्चा चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा भी फाइनल हो गया है। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। 4 साल का जो कार्यकाल है सरकार का वो पूरा हुआ है, इस मौके पर वो पहुंच रहे हैं, तो उसको लेकर प्रेजेंटेशन चल रही है। लेकिन कैबिनेट के जो कुछ एक डिसीजन हुए हैं उनकी आपको जानकारी दे दें। लगभग 2 लाख एम्प्लॉयज़ जो हैं इस पे स्केल से जो हैं वो बेनिफिट इनको मिलेगा। 2 लाख के करीब जो हैं वो एम्प्लॉयज़ हैं। और 1 जनवरी 2016 से जिस तरह से ये पेंडिंग में था ये जो रिवाइज पे स्केल है, तो इसके लाभ जो हैं अब कर्मचारियों को फरवरी महीने में मिल जाएंगे। हालांकि ये अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है, क्योंकि 2016 से ये देय है। कि कब कब जो है कितनी किस्तों में जो है जो एरियर बनता है वो सरकार ने देना है, उसको लेकर अलग से जो है वो कैलकुलेशन होगी और अधिसूचना जारी होगी। लेकिन फिलहाल कर्मचारियों के लिए घोषणा हो गई है कि उनको जो रिवाइज पे स्केल है, सिक्स पे कमीशन जिस तरह से पंजाब ने लागू कर दिया है, हिमाचल प्रदेश भी जो है इसको लागू कर रहा है। और जनवरी की सैलरी जो 2022 यानी अगला महीना जो है वो सैलरी जो है आपको रिवाइज होकर आएगी। यानी सिक्स पे कमीशन के हिसाब से वो सैलरी आपको मिलेगी, रिवाइज पे स्केल मिलेगा। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी सैलरी में कितना इजाफा हुआ है। अलग अलग कैटेगरीज़ को इसमें अलग अलग जो है इजाफा होगा। थर्ड क्लास से लेकर जो फर्स्ट क्लास तक के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको इसका बेनिफिट जो है वो मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल इसको लेकर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, लेकिन ये जो कितना किसको बेनिफिट होगा इसको लेकर अलग से जो है वो अधिसूचना आएगी। और 4,000 करोड़ का इसका जो है सरकार पर बोझ पड़ेगा। 4,000 करोड़ का बोझ जो है सालाना रहेगा। और एरियर का जो है 5,000 करोड़ का जो एरियर बनता है 2016 से लेकर 2021 तक का, वो बोझ भी सरकार पर जो है वो पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एरियर का भुगतान किस तरह से होगा इसको लेकर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये अभी क्लियर नहीं है कितनी किस्तों में जो है सरकार इसको देगी। लेकिन ये बड़ा जो है फैसला सरकार ने लिया है, इसको लागू कर दिया है। और इसी तरह से कुछ एक और फैसले जिस तरह से मैंने आपको बताया हुए हैं। कई स्कूलों को जो है वो मंजूरी दी गई है। कई जो पटवार घर हैं उनको मंजूरी दी गई है। वैकेंसीज़ को लेकर भी सरकार ने निर्णय लिया है। हॉस्पिटलों में कुछ पद खाली पड़े थे, उनको भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसी तरह से कुपवी चौपाल असेंबली में जो है न्यू सब डिवीज़न यानी इसको लेकर भी मंजूरी जो है वो कैबिनेट ने दे दी है। इसके अलावा 3 पोस्ट जो हैं वो इंस्पेक्टर की सिविल सप्लाई और फूड में जो है इनको मंजूरी दे दी है। इसी तरह से स्कूलों को लेकर स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। अलग अलग ज़िलों के अलग अलग स्कूल हैं। जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की थी उनको भी जो है वो अप्रूव कर दिया है। और इन स्कूलों में जो है वो भर्तियों को लेकर भी मंजूरी दी गई है। जितनी पोस्टें खाली थी सभी को जो है इसको लेकर मंजूरी दे दी गई है। ये निर्णय जो हैं वो कैबिनेट की बैठक में हुए हैं। न्यू सब तहसील जो है वो ढलवान अंडर बलद्वाड़ा तहसील मंडी में खोलने का निर्णय लिया है। 12 पोस्टें भी इसके लिए सैंक्शन की गई है। इसी तरह से कैबिनेट ने 6 पोस्टें जो है वो 6 न्यू पटवार सर्कल भी जो है वो खोलने का निर्णय लिया है। कुल्लू मनाली में जो है ये 6 पटवार सर्कल खुलेंगे। और इसी तरह से जो दूसरे हॉस्पिटल हैं उसमें भी खाली पद चल रहे थे। अलग अलग ज़िलों के बिलासपुर की अगर बात कर लें या दूसरे क्षेत्रों की बात कर लें, उनको जो है कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
कई जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो है वो तब्दील किया गया है। अलग अलग क्षेत्र की डिसीजन थे वो लिए गए हैं। इसी तरह से कोविड को लेकर, क्योंकि कोविड का जिस तरह से ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है, उसको लेकर भी जो है प्रेजेंटेशन इस कैबिनेट की बैठक में हुई है। और थर्ड वेव जिस तरह से आशंका जताई जा रही है कोविड की, तो उसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो तैयार रहें, प्रिपेयर रहें। अगर ज़रूरत महसूस होती है तो कड़े कदम जो है उठाए जाएं, अतिरिक्त प्रबंध जो हैं वो किए जाएं। इस तरह का जो है वो डिसीजन हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला आज कर्मचारियों का ही है। फिलहाल आउटसोर्स कर्मचारी, क्योंकि आउटसोर्स का भी मसला जो है वो कैबिनेट में आना था, जो कमेटी बनाई गई थी उनको लेकर भी जो है रिपोर्ट आनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाया है। और हालांकि अभी डिस्कशन चल रही है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, क्योंकि 27 दिसंबर को जो है उनका हिमाचल प्रदेश का दौरा है। और इसी तरह से न्यू पे जो कमीशन लागू होगा, रिवाइज पे कमीशन, इसके बाद से जो एनपीएस एम्प्लॉयज़ हैं उनको लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था एनपीएस को लेकर कि अगर नौकरी के दौरान जो है मृत्यु होती है तो उनके जो आश्रित होंगे उनको नौकरी मिलेगी और पेंशन जो है फैमिली पेंशन मिलेगी। तो उसको लेकर भी जो है 260 करोड़ का जो है सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है। और 6 साल का एरियर जिस तरह से एनपीएस को भी मिलना है, तो उसको लेकर भी ये कहा है। और इसी तरह से जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं, माफ़ कीजिएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज जो है वो काफ़ी कम है। तो इसको लेकर भी सरकार ने जो है डिसीज़न लिया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी हैं उनकी सैलरी भी सरकार जो है वो बढ़ाएगी। हालांकि कितनी बढ़ाएगी ये फ़िलहाल डिसाइड नहीं हो पाया है, लेकिन उनकी जो सैलरी है उसको इनक्रीज़ करने का सरकार ने फैसला लिया है। किस तरह से ये सैलरी बढ़ाई जानी है, क्योंकि अब जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट भी 2 साल का ही रह गया है। जिस तरह से सरकार ने घोषणा की थी कि अब जो है कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का ही होगा, तो आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर फिलहाल डिसीजन नहीं हो पाया है। हालांकि सब कमेटी बनी है उसको लेकर, लेकिन हो सकता है कि बजट सत्र के आसपास जो है आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर भी डिसीजन हो। और करुणामूलक को लेकर भी आज जो है वो कैबिनेट में फिलहाल अभी तक जो कैबिनेट की जो जानकारी फिलहाल मिली है, अभी तक उसको लेकर भी कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। मल्टी टास्क वर्कर राकेश जी, मल्टी टास्क वर्कर का भी कोई नई अपडेट जो है आज की कैबिनेट की नहीं है। मल्टी टास्क वर्कर जो पहले सरकार ने निर्णय लिया था, लगभग 8000 पद जो हैं ये भरे जाने हैं। 4000 मुख्यमंत्री का कोटा है और 4000 जो हैं वो दूसरे माध्यम से आने हैं। लेकिन फ़िलहाल आज की अपडेट जो है मैंने आपको बताई कि कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा दिन था इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। जिस तरह से 27 नवंबर को जेसीसी की जो बैठक हुई थी, उसके बाद ये निर्णय लिया गया इस कैबिनेट की बैठक में कि इसको मंजूरी जो है वो दे दी गई थी। पुलिस का भी नहीं है विक्रांत संधू जी, पुलिस को लेकर भी आज कोई डिस्कशन नहीं हो पाई है। पुलिस जवानों का जो मामला था वो भी फ़िलहाल कैबिनेट में नहीं आ पाया है। जो बड़ा निर्णय आज की कैबिनेट का है वो रिवाइज पे कमीशन का है। जिस तरह से 2016 से ये पेंडिंग था, इसको लेकर जो है आज मंजूरी दे दी है। और फरवरी की जो सैलरी होगी उसमें आपको जो है इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि किस्त को कितना लाभ मिलेगा फिलहाल इसको लेकर जो है स्थिति स्पष्ट नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में इसको लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस क्लास के कर्मचारी को कितना बेनिफिट जो है इस रिवाइज पे स्केल से होगा। लेकिन जो एरियर है वो भी 2016 से लंबित है। उसको लेकर भी सरकार डिसाइड करेगी कितनी किस्तों में जो है एरियर कर्मचारियों को दिया जाना है। फिलहाल अश्वनी ठाकुर जी, नोटिफिकेशन नहीं हो पाई है। जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने किया है ये भी जल्द हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आज की बड़ी खबर यही, कर्मचारियों के लिए बड़ा दिन, और लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि कैबिनेट में कब ये मसला आएगा और कब इसको जो है कैबिनेट अप्रूव करेगी। तो फिलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। थोड़ी देर बाद जो कैबिनेट की डिटेल जानकारी है, ब्रीफिंग है, वो आपको पहुँचाएँगे। मंत्री जो हैं इसको लेकर पूरा ब्रीफ करेंगे। उसकी अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।